संगम नगरी प्रयागराज, जहां अटाले हिंसा में जावेद पम को पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए जेल भेजा था। वहीं अब मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम पर एनएसए लगाया गया है। नैनी जेल से देवरिया जेल शिफ्ट किया गया है। पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम प्रयागराज संजय खत्री ने एनएसए के तहत निरुद्ध आदेश जारी किया है। बता दें, एनएसए आदेश जारी होने के बाद जेल में जावेद मोहम्मद का कराया गया तामील लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का है आरोप। बता दें, थाना खुलदाबाद एवं करैली मोहल्ला अटाला रोशनबाग अस्करी एवं आसपास के क्षेत्रों में पत्थरबाजी आगजनी की घटना के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम पर अजहर निवासी ग्राम अहमदपुर पावन थाना पूरा मुफ्ती वर्तमान थाना गौस नगर करैली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3/2 के अंतर्गत निरुद्ध रखने के आदेश पारित किया गया है। जेल अधीक्षक देवरिया के माध्यम से उक्त आदेश का तामीला अभियुक्त जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम पर कराया गया है। बता दें, अभियुक्त जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम को प्रशासनिक आधार पर सेंट्रल जेल नैनी से स्थानांतरित कर जिला कारागार देवरिया जेल में निरुद्ध किया गया है। जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद द्वारा जनपदीय न्यायालय से अपनी जमानत कराने की भरपूर प्रयास किया जा रहा है। उसके परिणाम स्वरूप जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम निहित प्रावधानों के अंतर्गत निरुद्ध आदेश पारित किया गया है। बता दें, जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम पर अब पुलिस ने एनएसए की कार्रवाई की है और साथ ही जावेद मोहम्मद को सुरक्षा के दृष्टिगत नैनी जेल से देवरिया जेल स्थानांतरित कर दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज, क्या आपको मालूम है तक्षक तीर्थ के पीछे का राज? किस तरह से तक्षक कुंड में तक्षक यहाँ विराजमान है? बता दें, एक बार अश्वनी कुमारों ने बड़ी मुश्किल से पारस रस राज बनाया था, जिसे इस्किंदा पर्वत पर कहीं छुपा दिया था, जिसके बारे में तक्षक को मालूम था और तक्षक ने वो जाकर पारस रस पी लिया। जिसके बाद अश्वनी कुमारों ने इसके लिए ढूंढना शुरू किया। अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य भी थे और किस तरह से उन्होंने इसके लिए ढूंढना शुरू किया और जब फिर इसके लिए वो इंद्रराज देवताओं से कहा कि इसके बारे में पता लगाए, तो इंद्रराज देवताओं ने कहा कि वह तो तक्षक ने ही पिया है, मगर उनको रोकना और पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो यमुना नदी के हृदय में तक्षक कुंड में जाकर बैठे हैं और माधव माधव पाताल में कर रहे हैं, इसलिए उनको रोकना या पकड़ना व्यर्थ है। आप जाएं और पुनः दोबारा पारस रस बनाएं। ऐसे में क्या कुछ कहना है तक्षक पीठाधीश्वर रविशंकर महाराज का, आइए सुनाते हैं आपको। पुराण पाताल खंड के 82वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि एक बार अश्वनी कुमारों ने बड़े कष्ट से पारस का रसराज बनाया और उसे किष्किंधा पर्वत पे किसी गुफा में रख के चले आए और ये बात तक्षक को पता थी। उन्होंने जाके उसको पी लिया और जब अश्वनी कुमार पुनः रसराज लेने गए, अश्वनी कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र और देवताओं के वैद्य थे। जब ये लेने गए तो पात्र सूखा देखा। उन्होंने इंद्राद देवताओं से प्रार्थना किया कि चोर का पता लगाएं। इंद्राद देवताओं ने भी माया पुरुष का रूप धारण करके प्रयास किया, लेकिन ढूंढ पाने में असमर्थ रहे। उन्होंने जो है फिर देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए और इधर जब तक्षक को पता चला कि चोर ढूंढा जा रहा है कि रसराज कौन पी गया, तो तक्षक भी पाताल में रह रहे थे। पाताल से हटके अपने किसी स्थान पे चले गए। फिर देवगुरु बृहस्पति ने माया ने ध्यान किया, क्योंकि इंद्राद देवता देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए कि भाई चोरी हुआ है रसराज, तक्षक चोर का पता लगा में। तो बृहस्पति ने रहस्योद्घाट किया कि चोरी तो निश्चित ही तक्षक ने किया है, किंतु तीर्थराज प्रयाग में यमुना हृदय में स्थान बनाया है और सदैव माधव माधव रट रहा है, इसलिए उसका किसी प्रकार से अनिष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए तो आप लोग पुनः रसराज का निर्माण करें, उसका प्रयास करना व्यर्थ है। तब से तक्षक कुंड और तक्षकेश्वर को लोगों ने जाना। पीछे जमुना जी में तक्षक कुंड है और यहाँ तक्षक का ये मूल स्थान है। प्रयागराज, जहां ऐसे में कल सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है, और क्या आपको मालूम है
सावन के सोमवार का क्या महत्व होता है, किस तरह से पूजा अर्चना की चाहिए और साथ ही सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने के क्या फ़ायदे हैं, साथ ही सोमवार के दिन महिलाओं को किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, आइए जानते क्या कहना है पंडित शिप्रा सदेव का। ओम गणपति नमः। सावन के सोमवार का अपना एक विशेष महत्व है। सावन के इस वर्ष 4 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रख के विशेष शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जिन मैरिड कपल्स की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है वो लोग शिव जी का व्रत रख सकते हैं। किसी मन वांछित इच्छा पूर्ति के लिए भी शिव जी का व्रत धारण किया जाता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा होता या मन वांछित वर प्राप्ति चाहती है वो भी सावन का सोमवार का व्रत रखती है। इस महीने पार्वती माँ ने शिव जी का कठोर तप करके शिव जी को प्राप्त किया था, इसलिए ये महीना शिव जी को अति प्रिय है। सती माता ने पुनः जन्म लेके पार्वती माँ का रूप ग्रहण किया और पार्वती माँ ने घोर तप करके शिव जी को प्राप्त किया। इसीलिए सावन के सोमवार का विशेष महत्व। ऐसी भी धारणा है कि इस महीने रुद्राभिषेक करना बहुत अच्छा होता है और खासकर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक का अपना विशेष महत्व है या अभिषेक का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में ही शिव जी ने समुद्र से निकला हुआ विष पिया था, जिसके कारण उनके गले का ताप बहुत बढ़ गया था। इसीलिए देवताओं ने अभिषेक करके उनके गले के दर्द को या जो उनकी अग्नि को कम किया था। जब इस महीने हम अभिषेक करते हैं तो शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो रुद्राभिषेक करना भी बहुत ही ज्यादा कारगर होता है और वो यदि हम मंडे के दिन करते हैं तो विशेष फल प्राप्ति होती है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व है। कांवड़ यात्रा रावण ने भी की थी, पार्वती माँ ने भी की थी। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे कि शिव जी प्रसन्न होते हैं। और कांवड़ यात्रा में कई जगहों से लाए हुए जल से जब हम शिव जी का अभिषेक करते हैं तो शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस महीने अगर हम शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वो तो देवों के देव हैं। उन्होंने अपने मस्तिष्क पे चंद्रमा को धारण किया हुआ है। जिन लोगों को मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव की प्रॉब्लम है, अवसाद की प्रॉब्लम है, वो भी यदि शिव जी की पूजा अर्चना इस महीने धैर्य, ध्यान और मन के साथ करते हैं तो मानसिक अवसाद की प्रॉब्लम से भी जो है दूरी बनाई जा सकती है या वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि अवसाद की प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती है चंद्रमा के कारण होती है और चंद्रमा शिव जी के मस्तिष्क पे है। तो जब हम शिव जी को प्रसन्न करते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम से भी निजात पाया जा सकता है। आशा करती हूँ ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। जय माता। संगम नगरी प्रयागराज जहां संगम तट के दशाश्वमेध घाट पहुंचे एडीजी जोन प्रयागराज, जहां एडीजी जोन प्रयागराज ने कांवड़ यात्रा 2022 के दृष्टिगत एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा संगम घाट पर सफाई की व्यवस्था का, पेयजल की सुविधा आदि का निरीक्षण कर जल पुलिस व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं साफ सफाई को लेकर भी यहां पर निरीक्षण किया गया। एडीजी जोन प्रयागराज औचक निरीक्षण करने संगम तट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांवड़ यात्रा को देखते हुए यहां पर घाटों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया, किस तरह से सुरक्षा बल तैनात है और साथ ही साफ सफाई का भी इस पर खास ध्यान दिया गया। वहीं जल पुलिस के द्वारा एडीजी जोन ने संगम का निरीक्षण किया। साथ ही यहां पर श्रद्धालुओं को कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी का पुण्यतिथि पर डॉक्टर रंजना कुमार वाजपेयी एवं कार्यकर्ताओं लोगों ने माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी, तो वहीं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जयकारे लगाए। बता दें राजेंद्र कुमार वाजपेयी शहर उत्तरी की पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। शहर उत्तरी प्रयागराज की महान नेता डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। ये एक ऐसी नेता रही हैं जिन्होंने शहर उत्तरी को सजाया संवारा है। 1962 से लेकर के 1977 तक लगातार क्षेत्र की विधायक रहीं। इनके कर कमलों के द्वारा
पूरा शहर सजा और संवरा है। आगे चल कर के 1980 में ये सीतापुर से सांसद रहीं, कई विभाग की केंद्रीय मंत्री रहीं, कई प्रदेशों की राज्यपाल रहीं। हमारे शहर की पहचान, आन बान और शान ऐसी विनम्र शिक्षिका, विनम्र नेता डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी को आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। मेरे साथ में सैयद उस्मान हुसैन जी हैं, भाई मुख्तार आलम जी हैं, भाई नुमान भाई जी हैं, भाई मुजीब भाई जी हैं। हम सब अपने नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी हमारे। संगम नगरी प्रयागराज जहां बीते दिनों लुलु मॉल का सीएम योगी ने उद्घाटन किया था, जिसके बाद नमाज को लेकर विवाद गरमाया, तो अब कांग्रेस के प्रदेश पर पूर्व प्रवक्ता जावेद उर्फी ने इसे राजनीतिक बताई है। कहा है कि चुनाव करीब है इसलिए ऐसा किया जा रहा है और सभी को संविधान में हक है कि अपने धर्म का पालन करें, चाहे वो मुसलमान नमाज पढ़े या हिंदू पूजा करे। ऐसे में इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लुलु मॉल लखनऊ में खुला, ये देश का पहला सबसे बड़ा मॉल है जो यूसुफ अली ने यहाँ खोला, जिससे तकरीबन हमारे देश के 14 से लेके 20,000 के बीच लोगों को वहाँ पर नौकरी मिली। अगर वहाँ के स्टाफ ने जाके नमाज़ पढ़ ली या किसी दुकान के अंदर कोई आदमी पूजा कर रहा है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसको कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसको पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं। टोटल इस देश के अंदर एक ही इशू चल रहा है, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, ये देश का इशू कभी भी नहीं रहा है। पिछले 60-70 साल में ये वाला इशू किसी ने नहीं उठाया जो आज के लिए इशू हो रहा है। अगर ये इशू पहले होता तो ये देश कभी भी आज़ाद नहीं होता, क्योंकि हमारे में जो एकता थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता थी, उसी से हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ है। मैं जावेद उर्फी, पूर्व प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश का। संगम नगरी प्रयागराज जहां बीते दिनों किन्नरों के 2 गुट में हुए विवाद पर अब नया मोड़ आया है, जहां अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने पहल करते हुए हस्तक्षेप किया है और दोनों पक्षों समझाने की कोशिश की है, जिस पर दोनों पक्षों ने अपनी सहमति भी जताई है। ऐसे में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ का इस पूरे मामले में क्या कहना है, किस तरह से दोनों पक्ष तैयार हुए और किस तरह से उनको समझाया गया, कुछ कहना है इस पूरे मामले में कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ का, आइए सुनाते हैं। दो पक्षों में तो विवाद चल रहा चल रहा था लगातार और काफी चर्चा में था और जांचटाउन थाने में भी मामला पहुंचा था। इसमें किस तरह से सुलह कराया है, क्या? जी, जय श्री महाकाल। मैं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य, और हम यही समाज में एक गलत मैसेज जा रही थी और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा एक दायित्व भी है कि मैं किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हूँ। तो मैंने दोनों पक्ष मेरे पास आए और दोनों पक्ष को मैंने बुला के दोनों को समझाने की कोशिश किया और दोनों पक्ष समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। और हम यही चाहती हूँ कि जो समाज में गलत मैसेज जा रही है तो वो गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि हमारा समाज जो किन्नर समाज है एक बहुत मुश्किल से आज हम लोग को इतना अच्छे से हम लोग को सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो हमारा यही मेरा कहना है कि हम लोग सब कोई आपस में बैठ के बातें हो रही है और समझौता भी हो रहा है। पंकज किन्नर और बबली किन्नर दोनों सुलह करने को तैयार हैं। सब कोई मतलब अपने आपस में बात करके हम लोग ने दोनों पक्ष को बात करा के सब समझ रहे हैं। यदि वो लोग नहीं समझता है तो अपना हमारा कानून व्यवस्था है वो अपना कार्य करेगा, प्रशासन अपना कार्य करेगा। संगम नगरी प्रयागराज जहां बैराना में आज तीसरी बार महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत यहां पर गैस सिलेंडर कनेक्शन वितरित किया, जहां पर महापौर ने आज तीसरी बार बैराना में कई महिलाओं को प्रधानमंत्री की योजना का लाभ दिलाया। साथ ही इस मौके पर महिलाओं और लाभार्थियों को गैस का चूल्हा सिलेंडर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता द्वारा दिया गया। इस मौके पर कई समाज सेवी भी यहां उपस्थित थे, वहीं क्षेत्रीय पार्षद भी थे। बता दें, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी में क्वालिफाइड करने वाली अक्षिता यादव को महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने
सम्मानित किया। साथ ही पुष्प गुच्छ देकर और प्रस्तुति पत्र देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। माननीय प्रधानमंत्री जी के उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ गैस कनेक्शन के वितरण में और साथ साथ हमारे पार्षद जी और उनके सहयोगियों के द्वारा यहाँ पर जो हमारे तैराकी के बच्चे थे जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया, यमुना को 15 मिनट में उन्होंने इस पार से उस पार जाकर पार करने का काम किया। वो बेटे भी वो बेटियां भी, मैं उनको ढेर सारी बधाई देती हूँ। स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं और सब जानते हैं अगर हम कुकर में पकाते हैं तो 2 सीटी आई दाल पक गया, 1 सीटी आई चावल पक गया, 1 सीटी में खिचड़ी पक गई, 2 सीटी में सब्जी पक गई, तो ये बहुत आसान सा हो गया है। तो ये हमारी मातृशक्तियों को हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह लोगों के बीच पहुंचाने का काम। संगम नगरी प्रयागराज, जहां किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ कल मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगी। साथ ही उन्होंने बताया किन्नरों के लिए सावन के महीने का क्या है महत्व, किस तरह से मायने रखता है किन्नरों के लिए सावन का महीना, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। जी हम लोग का सबसे हम लोग किन्नर अखाड़ा एक महाकाल के हम लोग भक्त हैं। हमारे आराध्य देव शिव शक्ति का रूप अर्धनरेश्वर हैं, तो हमारे लिए सावन महीना बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग सावन के सोमवार नहीं है बेटा, हम लोग हर दिन को हम लोग अच्छे से शिव भक्ति में, शिव आराधना में हम लोग पूरा अपना समय देते हैं और उनका हम लोग पूजा पाठ करते हैं। अभी 2 दिन पहले सावन के दूसरे सोमवार मैं मनकामेश्वर मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करके आए और कल सोमवार है तो कल के दिन भी हम लोग ने रुद्राभिषेक के कार्यक्रम रखा हुआ है। और बहुत हम लोग इस माह एक पवित्र माह है ये सावन महीना, पूरा हमारे सनातन पद्धति को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भंडारा के कार्यक्रम रखेंगे और हर हमारे शिव मंदिर में हम लोग रुद्राभिषेक के कार्यक्रम भी रख रहे हैं। और हम लोग हमारे आराध्य देव शिव भगवान के हम लोग संतति है, हम लोग उनके बच्चे हैं, तो हम लोग दिल से शिव भगवान से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि सावन महीना में कि हमारा देश खूब आगे जाए, खूब तरक्की करे, राष्ट्र के हित में काम हो, हम लोग यही कामना करते हैं। और हमारे देश में सुख शांति बना रहे, अमन चमन बना रहे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा देश खूब तरक्की करे, विश्व में जैसे नाम हो रही है वैसे हमारा देश का, हमारा राष्ट्र का नाम हो। ये प्रयागराज में जहां महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने आज दारागंज के दुकानदारों से अपील की है कि साथ ही वो दुकानों का अतिक्रमण ना करें और साथ ही किसी प्रकार की कावड़ यात्रा में कोई तरह की बाधा उत्पन्न ना हो और साथ ही खास कर ये रास्ता भी इस्तेमाल ना करें जिससे लोगों को परेशानी हो। और महापौर ने कई घाटों पर पहुंचकर घाटों का भौतिक निरीक्षण भी किया, साथ ही संबंधित साफ सफाई के लिए लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महापौर ने सावन के पहले सोमवार को देखते हुए घाटों का निरीक्षण किया, जहां संगम तट पर हनुमान मंदिर से लेकर सारे घाटों का महापौर ने आज निरीक्षण किया और साफ सफाई को लेकर संबंधित सफाई कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। सावन के पहले सोमवार को देखते हुए महापौर ने खुद औचक निरीक्षण तैयारी का जायज़ा लिया।